आज जिस तरीके से ये गेम गया है, सबसे पहले बात करनी पड़ेगी विराट कोहली की उस विकेट की, क्योंकि विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो आज लगा कि वो एक एक पुराने विराट कोहली की झलकी दिखी। कम से कम मुझे तो वो जिस तरीके से आए, बड़े डिटरमिन्ड थे, फोकस थे, लग रहा था कि अटैक करने को चाह रहे थे, अग्रेसिव थे। आज ड्राइव्स करे उन्होंने, पहले एक मार्क वुड को चौका मारा, फिर एक जेम्स एंडरसन को भी चौका मारा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सैम करन ने उनको आउट करा ऑफ स्टंप के बाहर, कि आज खुद से भी बहुत निराश होंगे वो। जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है ये गेम का, क्योंकि आपके जो इनफॉर्म बल्लेबाज है वो दोनों बल्लेबाज आउट हो गए, तो आपको वापस 3, 4, 5 पे वो जिम्मेदारी है कि टीम को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाले। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी क्षमता क्या है, और ऐसे सिचुएशंस उन्हें अक्सर पसंद है कि जब आपको आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है और आप एक अच्छी इनिंग खेलो, तो उसकी सेटिस्फेक्शन एक अलग ही होती है। तो आज अच्छे लय में दिखे शुरुआत में, लेकिन जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंदें जो है ना, वो एंडरसन के खिलाफ भी उन्होंने 1-2 बार खेलने की कोशिश की, बीट हुए, तो वहां पे अभी भी जितनी पकड़ चाहिए उस वाले गेम पे ना, उतनी अब तक दिखाई नहीं दी है विराट कोहली से। तो वो जरूर एक पहलू उन्हें अपने गेम का संवारने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि एक बैट्समैन जब ऐसे दौर से गुजर रहा होता है ना, तो एक चीज, और जो खास तौर से जो शॉट मेकिंग बैट्समैन होता है, जिन्हें शॉट खेलना पसंद होते हैं, तो वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदे बैट पे आके लगे, वो फील जल्दी आए, क्योंकि आप उसकी तलाश में हो। जब अच्छी चीजें चल रही होती तो आप बिल्कुल अश्योर्ड होते हो कि हाँ, मैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उस वाले दौर से गुजर रहे हैं। और वही आप पुजारा की बात करो ना, तो देखो पुजारा की स्ट्रेंथ क्या है, डिफेंस। अगर आप दो बल्लेबाजों की जिस तरीके की शैली है उसकी भी कंपैरिजन से देखो, तो पुजारा को अगर फॉर्म में आना है तो उन्हें किस चीज की जरूरत है, डिफेंस की। तो आज उन्होंने वही किया, कितने 35 गेंदे खेले जब तक एक भी रन नहीं था उनका, लेकिन वो उन्हें एक अच्छे जोन में ले जा रहा था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वो है। विराट कोहली की स्ट्रेंथ है शॉट मेकिंग, तो वो शॉट मेकिंग के तलाश में ज्यादा थे या उस तरफ अग्रेसर थे। हो सकता है इस चक्कर में वो बाहर की गेंदें ज्यादा खेल रहे हैं, ऑफसाइड ऑफ स्टंप की, और वहां से फिर उसका खामियाजा भी उन्हें आज भुगतना पड़ा। सैम करन की गेंद हल्की सी दूर थी, ड्राइव करने गए, लेकिन वो वहां पे उनकी थोड़ी सी जो कमजोरी है उसमें वो वहां फंस गए। और क्योंकि ज़हीर ये एक बार पहले हो चुका है, और बहुत पहले था, 7 साल हो गए उस बात को, लेकिन क्या वो चीजें कभी जहन में वापस आती हैं कि ये मेरे साथ फिर से हो रहा है। उन्होंने 2014 में हमने देखा था कि ऑफ स्टंप के बाहर उनको तकलीफें हो रही थी। 2018 में बेहतरीन नियंत्रण से बल्लेबाजी करी उन्होंने, बेहतरीन डिसिप्लिन से बल्लेबाजी करी। क्या इस बार फिर से वो उस रट में फंसते दिख रहे हैं कि बाहर की गेंदें चेस कर रहे हैं? उत्सुकता है, शायद डेस्परेशन कह सकते हैं आपकी, जैसा आपने कहा, कंट्रोल पाना चाहते हैं बहुत जल्दी, अग्रेसिव होना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। क्या उसमें वापस फंसते दिख रहे हैं वो? मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, इतना एक्सपीरियंस इनके पास है, इतने सालों से ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जरूर इन्हें पता है कि वो एक मेंटल एडजस्टमेंट करने की जरूर वहाँ पे थोड़ी सी जरूरत है, और वो आपको दिखेगा भी। मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला टेस्ट मैच जब होगा, तब तक आपको कुछ अलग करते विराट कोहली जरूर आएंगे, क्योंकि अगले टेस्ट मैच में भी गैप भी है। अगर आप ऐसे फॉर्म से गुजर रहे होते हो ना, तो कभी कभार आपको एक रिफ्रेश बटन दबाना या रीसेट बटन दबाना, सही आकलन करना और ज्यादा ना सोचना। हम तो उस दिन भी यही बात कर रहे थे ना, कि इस वक्त ये भी जरूरी होता है कि आप ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट भी ना करें। बिल्कुल। तो एक जिससे आप सलाह लेते हो, जिससे आप बैटिंग डिस्कस करना पसंद करते हो, आपकी तकनीकी आप कॉन्वर्सेशंस करते हो, तो उसी फॉर्मूले को वापस आजमाना होता है। कुछ अलग करने की कुछ जरूरत नहीं होती। अगर आप कंप्यूटर एनालिस्ट के पास जाके देखते हो, देखिए हर एक खिलाड़ी का एक अपना तरीका होता है एनालाइज करने का, अंडरस्टैंड करने का, और फिर वहां से कठिन समय से निकलने का या अपने गेम को इम्प्रूव करने का। तो विराट कोहली भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे यहाँ से अपने अगले इनिंग में, जितना समय है उसके बीच।